धरती एक ब्लू प्लैनेट है। स्पेस से देखने पर यह एक सैफायर मार्बल की तरह चमकती है, बादलों की एक पतली चादर में लिपटी हुई। यह विशाल नीला रंग हमारे ग्रह की लाइफ ब्लड है, यानी कि महासागर। यह हमारी दुनिया की सतह के 70% से भी ज्यादा हिस्से को ढकता है। फिर भी हमें चांद के क्रेटर्स के बारे में ज्यादा पता है, बजाय इसके कि हमें अपने ही समुद्रों के सबसे गहरे हिस्सों के बारे में पता हो। महासागर असीम शक्ति और मनमोहक सुंदरता का एक क्षेत्र है। यह अंतहीन हलचल की जगह है, जहां सतह पर रोशनी नाचती है और फिर नीचे एक अथाह अंधेरे में खो जाती है। इसका विशाल पैमाना मानव मन के लिए समझना लगभग असंभव है। एक ऐसी दुनिया इतनी बड़ी है कि यह हर महाद्वीप को पूरा निगल सकती है और फिर भी जगह बच जाए। नीचे 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 हम जाते हैं। सूरज की रोशनी वाली सतह के नीचे एक अलग दुनिया शुरू होती है। यह बिना सूरज की रोशनी वाली दुनिया है, क्रशिंग प्रेशर और फ्रीजिंग कोल्ड की दुनिया। सदियों से हम केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि इन गहरी गहराइयों में क्या छिपा है। हमने एक शांत खाली जगह की कल्पना की थी, लेकिन हम गलत थे। यह जीवन से भरी एक दुनिया है, ऐसा जीवन जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब और अद्भुत है। यही इटर्नल ट्वाइलाइट और उसके बाद के पूर्ण अंधेरे में हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्य इंतजार कर रहे हैं। यह आखिरी महान विल्डरनेस है, एक ऐसी सरहद जो हमें सवालों के साथ पुकारती है। इस असीम अंधेरे में क्या रहस्य छिपे हैं? हमने प्रोब्स और सबमर्सिबल्स को एबिस में भेजा है, जमीन पर किसी भी कैनियन से गहरे कैनियंस को चार्टेड किया है और सुपर हीटेड वाटर के साथ इरप्ट होने वाले वॉल्केनोज की खोज की है। हमें ऐसे जीव मिले हैं जो बायोलॉजी की हमारी समझ को धता बताते हैं, ऐसे जीव जो ऐसी कंडीशंस में पनपते हैं जहां जीवन का अस्तित्व असंभव होना चाहिए। इन डिस्कवरीज ने हमारी टेक्स्ट बुक्स को फिर से लिखा है और यह संभव है कि हमारी परसेप्शन को बढ़ाया है। डीप में हर यात्रा नई जानकारी लाती है, लेकिन यह भी बताती है कि कितना कुछ और अनकवर करना बाकी है। महासागर अपने रहस्यों को अच्छी तरह से छिपा कर रखता है, अपनी छिपी हुई वंडर्स की सिर्फ टेंटलाइजिंग ग्लिम्पसेस देता है और इसीलिए अल्टीमेट क्वेश्चन बना हुआ है। एक सवाल जो हजारों सालों से सेलर्स द्वारा फुसफुसाया गया है और अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ वैज्ञानिकों द्वारा पूछा जा रहा है। इतनी विशाल और इतनी अनएक्सप्लोर्ड दुनिया में क्या कुछ सचमुच बहुत बड़ा अभी भी छिपा हो सकता है? अजीब मछलियों और विशाल स्क्विड के अलावा क्या यह संभव है कि सी मॉन्स्टर्स की एंशिएंट लेजेंड्स में सच्चाई का एक कर्नल हो? क्या इमेंस साइज का एक क्रीचर, डीप का एक सच्चा टाइटन अभी भी उन डार्क अनचार्टेड वाटर्स में तैर रहा हो सकता है जो हमसे पूरी तरह से अनजान है? यह संभावना, हालांकि दूरस्थ, हमारी डीपेस्ट क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देती है और हमें एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। जब से इंसानों ने समुद्र में यात्रा की है, उन्होंने कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने समुद्र की सुंदरता, उसकी शक्ति और उसके भयानक खतरों की कहानियां सुनाई हैं। प्राचीन बस्तियों की टिमटिमाती आग की रोशनी में और लकड़ी के जहाजों के हवा से भरे डेक पर लहरों के नीचे छिपे विशालकाय जानवरों की कहानियां बुनी गईं। ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए साधारण कहानियां नहीं थीं। वे एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश थी जो सस्टेनेंस का स्रोत भी थी और बड़े खतरे की जगह भी। समुद्र रहस्यमय और अप्रत्याशित था और इसलिए मानव कल्पना ने उसकी गहराइयों को ऐसे राक्षसों से भर दिया जो उसके पैमाने और उसकी क्रूरता से मेल खाते थे। वे अज्ञात के हमारे डर के प्रतीक थे। नॉर्स सागास में सेलर्स क्रैकन की बात करते थे। यह एक ऐसा राक्षस था जो इतना विशाल था कि इसे एक द्वीप के आकार का कहा जाता था। उसके विशाल टेंटिकल्स गहराइयों से ऊपर उठकर सबसे बड़े जहाजों को भी लपेट सकते थे। जहाज और उसके पूरे क्रू को एक जलीय कब्र में खींच सकते थे। प्राचीन हिब्रू टेक्स्ट्स में लिवियाथन है, एक भयानक समुद्री सर्प जिसकी असीम शक्ति है, एक ऐसा जीव जो प्राइमेवल सी की अनटेमेबल केओस का प्रतीक था। ग्रीक मिथोलॉजी ने हमें साइला और चैरिब्डिस दिए, भयानक एंटिटीज जो संकीर्ण जलडमरू मध्य की रखवाली करती थी, एक बहुसिर वाला राक्षस और दूसरा एक घातक वर्लपूल। ये कहानियां चेतावनियों के रूप में काम करती थीं, डर की स्याही से खींचे गए खतरे के नक्शे।
ये किंवदंतियां सिर्फ कल्पना से ज्यादा थीं। वे वास्तविक अनुभवों से पैदा हुई थीं। एक नाविक जिसने एक विशाल व्हेल को अप्रत्याशित रूप से उछलते हुए देखा, या तूफान के बाद किनारे पर एक विशाल स्क्विड के लंबे सिन्युअस आर्म्स को बहते हुए देखा, वह एक कहानी के साथ वापस आता था। समय के साथ अनगिनत बार फिर से बताने के माध्यम से ये वास्तविक एनकाउंटर्स बढ़ते और बदलते गए। एक बड़ी स्क्विड एक जहाज डुबोने वाला राक्षस बन जाती है। वेल्स का एक पॉड एक सिंगल आइलैंड साइज्ड बीस्ट बन जाता है। मानव मन में ऑब्जर्वेशन और एग्जैजरेशन दोनों की रिमार्केबल कैपेसिटी होती है। कल्पना ने प्राकृतिक दुनिया की कच्ची डरावनी सामग्री ली और उसे किंवदंतियों की चीजों में ढाल दिया, जिससे मैरीटाइम फोल्कलोर का एक समृद्ध टैपेस्ट्री बन गया। डर और आकर्षण का यह शक्तिशाली मिश्रण मानव आत्मा का एक मूलभूत हिस्सा है। यही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। जो हम नहीं जानते उसका डर हमें कॉशियस बनाता है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी हमें करीब से देखने समझने के लिए मजबूर करती है। वही आवेग जिसने एक प्राचीन मैरिनर को क्रैकन की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया, वही एक आधुनिक वैज्ञानिक को सबमर्सिबल बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोनों ही अंधेरे में रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस और मिथ इस तरह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे दोनों अज्ञात को एक्सप्लोर करने और एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने की हमारी इन्नेट डिजायर से पैदा हुए हैं, जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमय है। सदियों तक क्रकेन दृढ़ता से मिथ के दायरे में रहा। यह एक भयानक किंवदंती थी, एक सेलर का नाइटमेयर, लेकिन और कुछ नहीं। फिर 19वीं सदी में कुछ असाधारण होने लगा। मिथ हकीकत बनने लगा। विशालकाय स्क्विड के कार्केसेस, ऐसे जीव जिनका आकार पहले असंभव माना जाता था, दुनिया भर के समुद्र तटों पर बहने लगे। न्यूफाउंडलैंड कनाडा के मछुआरों को एक ऐसे जीव का सामना करना पड़ा जिसकी आंखें डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी थीं और टेंटिकल्स एक छोटी नाव जितने लंबे थे। उन्होंने जो कहानियां सुनाई वे अब किंवदंतियां नहीं थीं, वे आई विटनेस अकाउंट्स थीं, फिजिकल एविडेंस द्वारा समर्थित। क्रैकन ऐसा लगता था का एक रियल लाइफ काउंटरपार्ट था। यह जीव जायंट स्क्विड आर्किट्यूथिस डक्स था। लंबे समय तक हमें इसके बारे में जो कुछ भी पता था वह सतह पर पाए गए इन मृत या मरते हुए स्पेसिमेन से आया था। वे डीप से भूत थे, हमें टेंटलाइजिंग क्लूज दे रहे थे, लेकिन उनके जीवन की कोई वास्तविक समझ नहीं थी। हम उनके विशालकाय शरीरों को माप सकते थे और उनके तेज बीक्स की जांच कर सकते थे, जो स्टील केबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हम स्पर्म वेल्स की त्वचा पर उनके द्वारा छोड़े गए सकर मार्क्स देख सकते थे, जो नीचे के अंधेरे में लड़ी गई एपिक बैटल्स का सबूत था। लेकिन जीवित जानवर एक पूरी तरह से एनिग्मा बना रहा, एक फैंटम जो हमारे नेट्स, हमारे कैमरास और इसे खोजने के हमारे हर प्रयास से बचता रहा। अपने नेचुरल हैबिटेट में जायंट स्क्विड को खोजने की खोज मॉडर्न मरीन बायोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गई। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी और अविश्वसनीय पेशेंस की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों ने लो लाइट कैपेबिलिटीज वाले स्पेशल कैमरास और डीप सी जेलीफिश के बायोलुमिनेसेंस की नकल करने वाले ल्यूअर्स विकसित किए। उन्होंने इन कैमरा रिग्स को डीप सी प्लेटफॉर्म्स और सबमर्सिबल्स से जोड़ा, उन्हें ओशंस ट्वाइलाइट जोन में हजारों फीट नीचे उतारा। कई सालों तक इन प्रयासों से फ्लीटिंग शैडोज और नियर मिसेस के अलावा कुछ नहीं मिला। स्क्विड अपने डार्क एनवायरनमेंट का मास्टर था, एक शाई और इल्यूसिव जायंट जो एक रहस्य बने रहने के लिए दृढ़ था। फिर 2004 में आखिरकार ब्रेक थ्रू आया। जापानीज वैज्ञानिकों की एक टीम ने वाइल्ड में एक लाइव जायंट स्क्विड की पहली इमेजेस कैप्चर की और 2012 में एक अलग टीम ने पहली बार एक को फिल्म किया। फुटेज सांस रोक देने वाला था। वहां वह था किंवदंती का राक्षस क्रशिंग ब्लैकनेस में ग्रेसफुली तैर रहा था। यह मिथ का अग्रेसिव बीस्ट नहीं था, बल्कि एक मैजेस्टिक, इंटेलिजेंट और क्यूरियस एनिमल था। उसकी त्वचा मेटेलिक कलर्स के साथ चमक रही थी और उसकी विशाल आंख अननर्विंग अवेयरनेस के साथ कैमरे को देख रही थी। क्रैकन वास्तविक था और यह किसी भी किंवदंती ने जितना वर्णित किया था उससे ज्यादा शानदार था।
डिस्कवरी ने साबित कर दिया कि कभी-कभी रियलिटी फिक्शन से भी ज्यादा ऑ इंस्पायरिंग हो सकती है। जहां जायंट स्क्विड ने लोगों की कल्पना को मोहित किया, वहीं वैज्ञानिकों को पता चला कि गहरा महासागर ऐसे जीवों का घर था जो उतने ही या उससे भी ज्यादा अजीब थे। जैसे जैसे हमारी तकनीक हमें और ज्यादा गहराई में जाने की इजाजत देती गई, हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुए जो साइंस फिक्शन से सीधी निकली हुई लगती थी। यहां रहने वाले जानवरों ने कुल अंधेरे, इमेंस प्रेशर और स्केर्स फूड के जीवन के लिए खुद को ढाल लिया है। इन एडेप्टेशंस के परिणाम स्वरूप ऐसे रूप और व्यवहार सामने आए हैं जो वास्तव में एलियन हैं। वे गहरे समुद्र के असली राक्षस हैं, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी उपस्थिति हमारी सूरज की रोशनी वाली आंखों के लिए इतनी शानदार रूप से अजीब है। वे एक जानवर को कैसा दिखना चाहिए, इसकी हमारी बहुत परिभाषा को चुनौती देते हैं। एंगलर फिश पर विचार करें। यह एक ऐसा जीव है जो गहरे समुद्र की अजीब प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाता है। फीमेल एंगलर फिश के सिर से एक फ्लैशी लूअर निकलता है, एक बिल्ट इन फिशिंग रॉड। इस लूअर के सिरे पर बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया से भरी एक थैली होती है जो अंधेरे में एक लैंटर्न की तरह चमकती है। छोटी मछलियां इस रहस्यमय रोशनी की ओर आकर्षित होती हैं और जब वे बहुत करीब आ जाती हैं तो एंगलर फिश का विशाल मुंह नीडल शार्प टीथ से भरा हुआ बंद हो जाता है। यह एक वंडरफुली एफिशिएंट और टेरिफाइंगली इफेक्टिव हंटिंग मेथड है, ऐसी दुनिया में जहां भोजन कम मिलता है। इसके विपरीत मेल छोटा होता है और फीमेल पर एक पैरासाइट के रूप में रहता है, एक वास्तव में बिजार लाइफ स्ट्रेटजी। फिर गॉब्लिन शार्क है, एक लिविंग फॉसिल जो प्री हिस्टोरिक पास्ट से सीधे तैरता हुआ लगता है। इसका एक लंबा फ्लैटेंड स्नाउट और एक पेल पिंकिश स्किन होता है जो लगभग ट्रांसलूसेंट होता है। इसकी सबसे स्टार्टलिंग फीचर इसका जॉ है। जब यह शिकार का पता लगाता है तो इसका जॉ उसके सिर से आगे की ओर कैटapult कर सकता है, लगभग उसके स्नाउट के अंत तक, एक मछली या स्क्विड को पकड़ने के लिए। यह इतनी तेज और इतनी अजीब हरकत है कि यह किसी हॉरर फिल्म से निकली हुई लगती है। एक गॉब्लिन शार्क को शिकार करते हुए देखना एक ऐसी मैकेनिज्म का गवाह बनना है जिसे लाखों सालों में परफेक्शन तक पहुंचाया गया है। अबिस का एक एंशिएंट और इफेक्टिव प्रेडेटर। ये जीव गहरे समुद्र के निवासियों की एक विशाल और विविध कास्ट से सिर्फ 2 उदाहरण हैं। वैम्पायर स्क्विड है जो मरीन स्नो को पकड़ने के लिए आर्म्स का एक वेब्ड क्लोक फैलाता है। बैरेलाई फिश है जिसका एक ट्रांसपेरेंट हेड और ट्यूबुलर आईज होते हैं जो अपनी ही खोपड़ी से सीधे ऊपर देख सकते हैं। और गल्पर ईल्स हैं जो ज्यादातर सिर्फ एक जायंट हिंज्ड माउथ होते हैं जो एक लंबी विप लाइक टेल से जुड़ा होता है। हर एक एवोल्यूशन का एक मार्वल है। हमारे ग्रह पर सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में अनुकूलन और पनपने की जीवन की क्षमता का एक टेस्टमेंट है। वे हमें दिखाते हैं कि गहरा महासागर एक वॉइड नहीं है, बल्कि अनइमेजिनेबल स्ट्रेंजनेस का एक वाइब्रेंट लिविंग रेल्म है। सूरज की रोशनी वाली सतह के पानी और अथाह अंधेरे के बीच एक रहस्यमय क्षेत्र है जिसे मेसोपेलाजिक या ट्वाइलाइट जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 200 से 1000 मीटर नीचे सूरज की रोशनी के आखिरी अवशेष फिल्टर होते हैं जिससे परपेचुअल डस्क की दुनिया बनती है। यह एक डिम ब्लू ग्रे वातावरण है जहां पर छाइयां लंबी होती हैं और छिपने की जगहें खैर बहुत कम होती हैं। यहाँ रहने वाले जानवरों के लिए जीवन हाइड एंड सीक का एक निरंतर खेल है। प्राथमिक चुनौती बिना देखे देखना है। बचने के लिए इन जीवों ने प्राकृतिक दुनिया में कहीं भी पाए जाने वाले कैमोफ्लाज और कम्युनिकेशन के कुछ सबसे इंजीनियस और सुंदर तरीकों को विकसित किया है जो गहरे समुद्र के सच्चे फैंटम्स बन गए हैं। ट्वाइलाइट जोन में कई जीव काउंटर इल्यूमिनेशन नामक कैमोफ्लाज का एक रिमार्केबल रूप इस्तेमाल करते हैं। नीचे से शिकार करने वाले प्रेडेटर्स सतह से नीचे फिल्टर होने वाली हल्की रोशनी के खिलाफ अपने शिकार की सिलुएट्स को देखते हैं। इससे निपटने के लिए हैचेट फिश जैसे जानवरों ने अपने पेट पर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं, विकसित किए हैं। वे इन रोशनी की चमक को ऊपर से आने वाली रोशनी की तीव्रता से पूरी तरह से मेल खाने के लिए नियंत्रित कर सकते हैं।
यह प्रभावी रूप से उनकी अपनी परछाई को मिटा देता है, जिससे वे नीचे छिपी हुई भूखी आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह एक वास्तव में सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, उनकी अपनी रोशनी से बुना गया इनविजिबिलिटी का एक लिविंग क्लोक। ट्वाइलाइट जोन में बायोलुमिनेसेंस का उपयोग केवल छिपने के लिए नहीं किया जाता है, यह कम्युनिकेशन, हंटिंग और डिफेंस के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कुछ स्क्विड और श्रिम्प ग्लोविंग लिक्विड के बादल छोड़ सकते हैं ताकि एक प्रेडेटर को चौंकाया जा सके और भ्रमित किया जा सके, जिससे एक डैज़लिंग डायवर्जन पैदा होता है जो उन्हें तेजी से भागने की इजाजत देता है। अन्य जानवर मेट्स को आकर्षित करने या विशाल डिम एक्सपेंस में अपनी तरह के दूसरों को संकेत देने के लिए रोशनी के फ्लैश का उपयोग करते हैं। ड्रैगनफिश जैसे प्रेडेटर्स ने रेड लाइट फोटोफोर्स विकसित किए हैं। चूंकि ज्यादातर गहरे समुद्र के जीव रेड लाइट नहीं देख सकते हैं, ड्रैगनफिश के पास प्रभावी रूप से एक स्नाइपर्स स्कोप होता है जो खुद का पता लगाए बिना अपने शिकार को इल्यूमिनेट करने में सक्षम होता है। ट्वाइलाइट जोन में शीर बायोमास स्टैगरिंग है। हर दिन पृथ्वी पर सबसे बड़े माइग्रेशन में अरबों मछलियां, स्क्विड और क्रस्टेशियंस ट्वाइलाइट जोन से ऊपर की ओर यात्रा करते हैं ताकि रात के अंधेरे में समृद्ध सतह के पानी में भोजन कर सके। जैसे ही सुबह होती है, वे डैम सेफ्टी की गहराइयों में वापस उतर जाते हैं। यह मैसिव वर्टिकल माइग्रेशन महासागर के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक जायंट पंप के रूप में कार्य करता है, जो सतह से गहरे समुद्र तक कार्बन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यह एक प्लैनेटरी स्केल पर एक दैनिक रिदम है। गहरे नीले ट्वाइलाइट में अनगिनत फैंटम लाइक क्रीचर्स की एक साइलेंट सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट है। 1000 मीटर से नीचे हम बैथिप्लाजिक या मिडनाइट जोन में प्रवेश करते हैं। यहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं होती है, अंधेरा पूर्ण है, केवल उन जीवों की सजीव रोशनी से टूटता है जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। दबाव इमेंस है, सतह की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा, एक मिलिट्री सबमरीन को कुचलने के लिए पर्याप्त ईमानदारी से। पानी लगभग जमा देने वाला है और भोजन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, जिसमें ज्यादातर मरीन स्नो होता है, जो ऊपर के पानी से ऑर्गेनिक डेब्री का एक धीमा निरंतर बहाव है। यहां मौजूद होना पृथ्वी पर सबसे एक्सट्रीम और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में से एक में रहना है। सर्वाइवल के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस की आवश्यकता होती है। मिडनाइट जोन में जीवन धीमा और एनर्जी एफिशिएंट होता है। इतने कम भोजन उपलब्ध होने के कारण जीव ऊर्जा बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कई का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और वे सुस्त अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर्स होते हैं। उनके अक्सर विशाल मुंह और एक्सपेंडेबल स्टमक्स होते हैं, जिससे वे अपने से भी बड़े शिकार को निगल सकते हैं, बस किसी भी दुर्लभ भोजन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए जो उनके रास्ते में आता है। फांगटूथ फिश, उदाहरण के लिए, महासागर में किसी भी मछली के शरीर के आकार के संबंध में सबसे बड़े दांत होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए एक भयानक अनुकूलन है कि एक बार जब वह कुछ काटता है तो वह बच नहीं पाता है। ये सक्रिय शिकारी नहीं है, बल्कि अंधेरे में इंतजार कर रहे पेशेंट ट्रैपर्स हैं। पूर्ण अंधेरे में दृष्टि अलग तरह से काम करती है। कई जानवर अंधे होते हैं, जो अन्य इंद्रियों जैसे स्पर्श और रासायनिक निशानों या पानी में हल्की वाइब्रेशंस का पता लगाने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। जो देख सकते हैं, उनकी आंखें अक्सर विशाल और असाधारण रूप से संवेदनशील होती हैं, जो बायोल्यूमिनेसेंस की हल्की से हल्की चमक को पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है। यहाँ रोशनी एनवायरनमेंट को देखने के लिए नहीं है, बल्कि अन्य जीवित चीजों को देखने के लिए है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रमुख भाषा बन जाती है। जीव इसका उपयोग शिकार को लुभाने, प्रीडेटर्स को चौंकाने, मेट्स को खोजने और शायद उन तरीकों से करते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। अंधेरा जीवित रोशनी की एक शांत फ्लिकरिंग कॉन्वर्सेशन से भरा है। दबाव एक और इमेंस चुनौती है। गहरे समुद्र के जीवों के शरीर हमारे जैसे हवा के पॉकेट से भरे नहीं होते हैं जो दबाव में ढह जाएंगे। इसके बजाय वे ज्यादातर पानी होते हैं और उनके टिश्यूज विशेष प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स से भरे होते हैं जो कुचले जाने का विरोध करते हैं।
वे दबाव का उसी तरह अनुभव नहीं करते हैं जैसे हम करेंगे। यह उनके अस्तित्व की सामान्य स्थिति है। जब हम इन जानवरों को सतह पर लाते हैं तो दबाव की कमी ही उन्हें मार देती है। वे अपनी क्रशिंग वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। एक ऐसी दुनिया जो इतनी एलियन है कि हम ही फ्रैजाइल इंट्रूडर्स हैं, अपने थिक हर्ल्ड मशीन्स के संरक्षण के बिना जीवित रहने में असमर्थ हैं। जबकि विज्ञान ने अविश्वसनीय गहरे समुद्र के जीवन का एक संग्रह प्रकट किया है, पुराना सवाल बना हुआ है, क्या कुछ और भी बड़ा हो सकता है? कुछ ऐसा जो अब तक हमारे नेट्स और कैमरा से पूरी तरह बच निकला है। यह एक टैंटलाइजिंग विचार है और इन वर्षों में अजीब और अनसुलझी घटनाओं का एक बिखरा हुआ संग्रह इस संभावना को जीवित रखे हुए है। ये निश्चित प्रमाण नहीं है, बल्कि गहरे समुद्र से फुसफुसाहट है, सबूत के टुकड़े जो कुछ अज्ञात की ओर इशारा करते हैं। ये रहस्यमय घटनाएं अटकलों को बढ़ावा देती है और विज्ञान और किंवदंती के बीच की सीमा को दिलचस्प रूप से धुंधला रखती है। हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने ग्रह के महासागरों के विशाल बहुमत के बारे में कितना कम जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय सबूतों में से एक द ब्लूप है। 1977 में हाइड्रोफोन्स, पानी के नीचे के माइक्रोफोन, जिन्हें यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रशांत महासागर में रखा गया था, ने एक ध्वनि का पता लगाया। यह एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, बेहद शक्तिशाली ध्वनि थी और इसका अकूस्टिक सिग्नेचर किसी भी झांत स्रोत से मेल नहीं खाता था। यह अब तक रिकॉर्ड की गई किसी भी व्हेल की आवाज से ज्यादा तेज थी। कई सालों तक इसका मूल एक पूर्ण रहस्य था, जिससे व्यापक अटकलें लगीं कि यह एक विशालकाय अज्ञात समुद्री जानवर द्वारा बनाया गया हो सकता है। जबकि वैज्ञानिकों ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि यह एक मैसिव आइस काल्विंग इवेंट की ध्वनि होने की संभावना थी, द ब्लूप की कहानी ने एक कारण से लोगों की कल्पना को मोहित किया। फिर आई विटनेस अकाउंट्स हैं। दशकों से सेलर्स, पायलट्स और यहां तक कि सबमरीन क्रूज ने ऐसी चीजें देखने की सूचना दी है जिन्हें वे समझा नहीं सकते। सतह के ठीक नीचे विशाल, तेज गति वाली आकृतियों की कहानियां हैं। ऐसी वस्तुएं जो किसी भी झात व्हेल से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। मछुआरों से ऐसी चीजों की रिपोर्टें हैं जो उनकी लाइनों को छीन रही हैं या गहरे समुद्र में उनके भारी उपकरणों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये अकाउंट्स जाहिर है एनेक्डोटल हैं। वे अक्सर तनावपूर्ण परिस्थितियों में देखी गई फ्लीटिंग ग्लिम्प्सेस होती हैं और उनमें विज्ञान द्वारा मांगे गए वेरीफाइबल डेटा की कमी होती है। फिर भी क्रेडिबल विटनेसेस से कुछ इन रिपोर्टों की स्थिरता को पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल है। हमें ऐसे दावों को एक क्रिटिकल आई से देखना चाहिए। अस्पष्ट तस्वीरें रोशनी और पानी की चाल हो सकती हैं। रहस्यमय ध्वनियों के जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। साइटिंग्स झात जानवरों या घटनाओं की गलत व्याख्या हो सकती हैं। लेकिन विज्ञान को भी एक ओपन माइंड रखना चाहिए। हम कभी मानते थे कि जायंट स्क्विड एक मिथ था। हम कभी सोचते थे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर जीवन असंभव था। इतिहास ने हमें दिखाया है कि महासागर आश्चर्यों से भरा है। जबकि हमें निष्कर्षों पर कूदना नहीं चाहिए। हमें अनसुलझे को खारिज करने में भी बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। गहरे समुद्र से ये फुसफुसाहट एक शक्तिशाली और विनम्र अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अभी भी महान रहस्य सुलझाने बाकी हैं। चलिए एक पल के लिए स्पेकुलेशन में लिप्त होते हैं। क्या होगा अगर हमें वह मिल गया? क्या होगा अगर एक डीप सी एक्सपीडिशन एक पहले से अनएक्सप्लोर्ड ट्रेंच की जांच करते हुए वास्तव में इमेंस प्रोपोर्शंस के एक जीव का सामना करती है? एक ऐसा जानवर जो हमें अब तक झात किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा और अजीब है। वैज्ञानिक निहितार्थ स्टैगरिंग होंगे। यह मिलेनियम की बायोलॉजिकल डिस्कवरी होगी। हमें मरीन इकोसिस्टम्स, एनिमल फिजियोलॉजी और पृथ्वी पर जीवन की बहुत सीमाओं की अपनी समझ को फिर से लिखना होगा। यह डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन के एक नए गोल्डन एज को प्रज्वलित करेगी, क्योंकि हम डीप के इस नए टाइटन के बारे में सब कुछ जानने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन इस अविश्वसनीय डिस्कवरी के साथ प्रोफाउंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। हमारी पहली प्रवृत्ति इसे पकड़ने, इसे करीब से अध्ययन करने की हो सकती है,
लेकिन क्या हम इसे नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा कर सकते हैं? अबिस के क्रशिंग प्रेशर्स और फ्रीजिंग कोल्ड के लिए अनुकूलित एक जीव हमारे दुनिया में एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता है। हमारे ब्राइट लाइट्स और नॉइजी सबमर्सिबल्स के साथ इसे देखने का बहुत कार्य इसे इमेंस स्ट्रेस दे सकता है। इसका घर गहरा महासागर लाखों सालों से इसका सेंचुरी रहा है, मानव हस्तक्षेप से मुक्त एक जगह। क्या हमारी डिस्कवरी उस शांति का अंत होगी? हमने उन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स की रक्षा करने का खराब रिकॉर्ड रखा है जिन्हें हमने पहले ही खोज लिया है। यह डिस्कवरी हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंध के बारे में कठिन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। क्या यह हमारा अधिकार है कि हम एक इकोसिस्टम में हस्तक्षेप करें जो इयॉन्स से अछूता रहा है? हम ज्ञान की अपनी इनसेशेबल डिजायर को संरक्षित करने और बचाने के अपने मॉरल ड्यूटी के साथ कैसे संतुलित करें? इस तरह का एक जीव सिर्फ एक साइंटिफिक स्पेसिमेन नहीं होगा, यह एक प्रतीक होगा। यह अल्टीमेट वाइल्डनेस हमारे अपने ग्रह पर आखिरी ट्रूली अननोन फ्रंटियर का प्रतिनिधित्व करेगा। इसकी सुरक्षा एक ग्लोबल प्रायोरिटी बन जाएगी। हमारी प्रजातियों की मैच्योरिटी और हमारे दुनिया के जिम्मेदार स्टीवर्ड्स के रूप में कार्य करने की हमारी क्षमता का एक परीक्षण। अल्टीमेटली ऐसे जीव की खोज सिर्फ एक राक्षस खोजने से ज्यादा है। यह हमारे ग्रह पर जीवन के पूर्ण दायरे और उसमें हमारी जगह को समझने के बारे में है। चाहे एक विशाल अज्ञात जानवर मौजूद हो या नहीं, गहरा महासागर एक खजाना है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यह हमारे जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली अधिकांश ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और इसमें एक बायोडाइवर्सिटी है जिसकी हम अभी सराहना करना शुरू कर रहे हैं। गहरे समुद्र को एक्सप्लोर करने की खोज इसे संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ साथ चलनी चाहिए। हमारी एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी विरासत एक कैप्चर्ड स्पेसिमेन नहीं होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रिस्टीन और हेल्थी ओशन होगी। महासागर रहस्य की एक गहरी जगह बना हुआ है। हमने चांद पर कदम रखा है और मंगल पर रोवर्स भेजे हैं, फिर भी हमारे अपने महासागर का 80% से ज्यादा हिस्सा अनमैप्ड, अनऑब्जर्व्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। यह एक विनम्र विचार है। हमारे अपने ग्रह पर यह विशाल आंतरिक ब्रह्मांड ऐसे रहस्य रखता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गहरे समुद्र में हमें पहले से ही जो जीव मिले हैं, मॉन्स्ट्रस लुकिंग एंगलर फिश से लेकर मैजेस्टिक जायंट स्क्विड तक, उन्होंने हमें दिखाया है कि प्रकृति की कल्पना हमारी अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा जंगली है। वे जीवित प्रमाण हैं कि गहरा समुद्र एक खाली जगह नहीं है, बल्कि एक थ्राइविंग, वाइब्रेंट और अविश्वसनीय रूप से अजीब दुनिया है। गहरे समुद्र में यात्रा हमारे अपने ग्रह के अतीत और भविष्य की यात्रा है। अंधेरे में तैरने वाले प्राचीन जीव एक प्री हिस्टोरिक दुनिया के लिंक्स हैं, जबकि गहरे महासागर का स्वास्थ्य हमारे पूरे ग्रह के भविष्य के स्वास्थ्य से इनेक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। हमारी हर गोताखोरी, हमारा हर नमूना और हमारी हर छवि पृथ्वी पर जीवन की महान पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है। लेकिन हर सवाल का जवाब देने के लिए महासागर एक दर्जन और सवाल खड़ा करता है। यह खोज का एक ऐसा चक्र है जिसका कोई फोर्सिएबल अंत नहीं है, वंडर और इंस्पिरेशन का एक निरंतर स्रोत जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। तो हमें देखते रहना चाहिए। हमें अपने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स और अपने बहादुर एक्वानॉट्स को क्रशिंग डार्क में नीचे भेजते रहना चाहिए। हमें जिज्ञासा, सम्मान और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ ऐसा करना चाहिए। हमें गहरे समुद्र को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे समझना चाहिए। हमें इसके गार्डियंस बनना चाहिए, न कि इसके एक्सप्लॉइटर्स। गहरा समुद्र जैविक वंडर्स का एक पुस्तकालय है और हमने अभी पहली किताब का पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया है। हमें यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि यह पुस्तकालय भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बरकरार रहे। विशाल नीला विस्तार हमेशा अपने कुछ रहस्य रखेगा। शायद सबसे गहरी ट्रेंचेस में कोई विशाल अज्ञात राक्षस छिपा नहीं है, या शायद है। एक तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहस्य का असली मूल्य हमें प्रेरित करने की उसकी क्षमता में निहित है।
यह हमें सपने देखने, सवाल करने और एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अंतहीन सुंदरता और जटिलता के एक ग्रह पर रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जो अभी भी अनडिस्कवर्ड वंडर्स से भरी है। महासागर की गहराइयां एक अंतिम सरहद हैं और इसके बारे में हमारे ज्ञान का क्षितिज उतना ही विशाल और उतना ही नीला है जितना कि खुद समुद्र।